उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बदला बदला इस शहर में आया हूं, आपके बीच में आया हूं तो आपसे कोई बदला लेने के लिए नहीं, आपको बदल देने के लिए आया हूं। अपने आप को बदल जाए, आमूल चूल बदल जाए, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, दाएं और बाएं, अपने आप को बदलिए। आप अपने आप को बदलने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। अपने को बदलने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। इसलिए पिछले दिन 7 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर जब समोचन लगा, मेरे से एक सवाल किया और पूछा जैन धर्म की खासियत क्या है। मैंने लोगों से कहा जैन धर्म खुद तो जबरदस्त है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। खुद तो जबरदस्त है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जानना ये जिंदगी है, मानना ये बंदगी है, और मनमाना ये गंदगी है। जिंदगी, बंदगी और गंदगी। जानना ये जिंदगी। पहले जानो अच्छा क्या है, बुरा क्या है जानो, शुभ क्या है, अशुभ क्या है जानो, पुण्य क्या है, पाप क्या है जानो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है जानो, सत्य क्या है, झूठ क्या है जानो, अपना कौन है, पराया कौन है जानो। पहले जानो, जानना जिंदगी है। पहले जानो, जानिए। बिना जानने से, बिना जानने से आप हे को कैसे छोड़ोगे, उपादेय को कैसे पाओगे। इसलिए जानो। धर्म और अधर्म में भेद तो करना पड़ेगा, पुण्य और पाप में भेद तो करना पड़ेगा। जो लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दूसरों को मारने में ही अपना कर्तव्य समझते हैं, दुनिया क्या कहें, बोलचाल की भाषा में हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। धर्म की आड़ में कि वो सोचते हैं ये हमारा मजहब सिखाता है, ये हमारा धर्म सिखाता है। धर्म नहीं सिखाता है। तो धर्म और अधर्म के बीच में विभाजक रेखा तो खींचना पड़ेगी। जो लोग निर्दोष लोगों की खून लेते होंगे, आप क्या कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे, धार्मिक कहेंगे क्या। भारत जैसा मुल्क किसी बात के लिए राज्य नहीं हो सकता। जो लोग धर्म के नाम पर किसी देवी देवता के सामने किसी पशु की कुर्बानी देते हैं, बलि देते हैं, हत्या करते हैं, उसे आप धर्म कहेंगे क्या। वो धर्म नहीं हो सकता। पर लोग देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या करते हैं। मेरा जैसा आदमी लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। धर्म कभी भी हिंसा नहीं हो सकती, अहिंसा ही परम धर्म हो सकता है। और मेरा अपना मानना है कि जो धर्म, मेरा अपना विश्वास है कि जो शास्त्र हिंसा की वकालत करता हो, जो शास्त्र ये बताता हो कि हिंसा करना धर्म
उसे सिर पर उठाकर उसकी सुबह शाम पूजा करना चाहिए। ऐसा धर्म नहीं हो सकता है, पर हमने उसको धर्म माना। तो मेरे जैसे लोग भी सवाल खड़ा करेंगे तो धर्म और अधर्म के बीच में एक रेखा तो खींचना पड़ेगा, पुण्य और पाप के बीच में एक रेखा तो खींचना पड़ेगी। वो रेखा जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से कहा, ये फ्रिज कितने में दिया? दुकानदार ने कहा, हम बेवकूफ और मनमोहक शक्ल के लोगों को सामान नहीं देते। कमाल कर दिया। मुल्ला दुकान पर फ्रिज लेने के लिए पूछा, दुकानदार से फ्रिज की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, हम बेवकूफ और मनमोहक शक्ल के लोगों को सामान नहीं बेचते। मुल्ला वापिस कर आया। वापिस कर आकर के सूट बूट पहना, हेयर स्टाइल चेंज की, गागल का चश्मा लगाया और एकदम अप टू डेट होकर के दुकान पर पूछा और दुकानदार से पूछा, व्हाट इज दिस प्राइस ऑफ दिस फ्रिज? दुकानदार ने कहा, हम बेवकूफ और मनहूस शक्ल के लोगों को सामान नहीं बेचते। तो मुल्ला ने कहा, ये आदमी पहचाना कैसे? और मैं तो पूरी हुलिया ही बदल के आया हूँ, एकदम अप टू डेट बन के आया हूँ, लेकिन ये आदमी मेरे को पहचाना कैसे? मुल्ला फिर वापिस कर आया, दाढ़ी हटाई, दाढ़ी लगाई, मुंह चढ़ाई, सिर पर टोपी लगाई और पान चबाते हुए लखनवी अंदाज में दुकानदार से कहा, आदाब, अर्जो जनाब, इस फ्रिज की कीमत क्या? दुकानदार ने कहा, हम बेवकूफ और मनहूस शक्ल के लोगों को। दुकानदार ने कहा, हम बेवकूफ और मनहूस शक्ल के लोगों को सामान नहीं बेचते। मुल्ला ने कहा, ये आदमी पहचाने कैसे जाता? मैं बिल्कुल हुलिया बदल के आता हूँ। मुल्ला ने सूद उसके पैरों में गिर पड़ा और कहा, मेरे बाप मत जाना फ्रिज, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम पहचानते कैसे? दुकानदार ने कहा, बहुत आसान बात है, ये फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन में तो अंतर कर सकते, धर्म और अधर्म में तो अंतर करना पड़ेगा। दुनिया वालों से तरुण सागर ये कहना चाहेंगे कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन में तो अंतर करना पड़ेगा, धर्म और अधर्म में तो अंतर, पुण्य और पाप में तो अंतर करना। सच को समझो, दुनिया क्या करती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, दुनिया किधर जाती है जाने दो, आप अपने आप को समझो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करो। पड़ोसी को देख करके अपने जीवन की मंजिल तय मत करना, किसी संत को देख करके अपने जीवन की मंजिल तय करना। पड़ोसी 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 को देख करके अपने जीवन की मंजिल तय मत करना। किसी धर्मात्मा को, किसी सज्जन पुरुष को, किसी प्रभु के प्रेमी को देख करके अपनी मंजिल तय करना, तो जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकोगे, जीवन की मंजिल पा सकोगे। आपसे गुजारिश, ये संसार सेवा करने योग्य तो है, लेकिन प्रेम करने योग्य नहीं। संसार सेवा करने योग्य तो है, लेकिन प्रेम करने योग्य नहीं है। संसार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई बहन की सेवा करो, बीवी बच्चों की सेवा करो, दीन दुखी जरूरतमंद लोगों की सेवा करो,
अपनी बाहों में जितने लोगों को समेट सकते हो समेटो, सेवा करो, लेकिन इस दुनिया से प्रेम नहीं करना। सत्य पर गौर याद कर देना। सेवा करो, वो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, लेकिन प्रेम नहीं करना। प्रेम करने योग्य सिर्फ वो परमात्मा है, संसार प्रेम करने योग्य नहीं है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूंगा तो यूं कहूंगा, अपने परिवारजनों को, बीवी बच्चों को अपना तन दे देना, अपना धन दे देना, लेकिन अपना मन नहीं देना, अपना दिल नहीं देना, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिल भर परमात्मा रहता है। धन दे दो, परिजनों को, घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों को, बीवी बच्चों को अपना धन दो, चिंता की बात नहीं। अपना धन दो, चिंता की बात नहीं, लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। कभी तुम कहते हो ना, भाई इन्होंने मेरा मन खट्टा कर दिया। अरे रामलाल तुमने दिया तो सवाल मैं लोगों से सवाल करता हूं, कभी कभी तुम कहते हो इन्होंने मेरा मन खट्टा कर दिया। ये संसार को अगर आप अपना मन दोगे तो ये दुनिया तुम्हारे मन को खट्टा जरूर करेगी। इसीलिए अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना, अपना दिल सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना, अपना अंतःकरण सिवाय सदगुरु के और किसी को मत देना। तन दे दोगे चल जाएगा, मन तन धन दे दोगे चल जाएगा। अपने मन को संभाल के रखिए। संसार सेवा के योग्य है, रंग के योग्य है। इसलिए इस मुल्क में जितने ज्ञानी हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक की वाणी को संदेश लेकर के वो लोगों तक पहुंचाते रहे। अपना दिल प्रभु से लगाओ, अपना मन प्रभु से लगाओ, तो जीवन सुधरेगा, जीवन बनेगा। ये जीवन में जरूरत है, जीवन की जरूरत है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा अपना है। मोमबत्ती को जलाओ, उल्टा करो, लेकिन ज्योति निकल जाए। मोमबत्ती जला दो, उसे उल्टा कर दो, लेकिन ज्योति उसकी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है। इसलिए अपने प्रेमी से, प्रभु से मिलने के लिए ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ जाती, ऊपर की तरफ जाती। पानी को हाथ में लेकर के उछालो या मशीन के ऊपर उछालो, लेकिन बोलेंगे आप नीचे आएगा, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। जल समुद्र का अंश है, इसलिए आसमान में उछाल दो, इसके बावजूद नीचे आएगा, और जिधर ढलान होगी उधर पानी बह जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। जल नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। ज्योति ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि सूर्य का अंश है। आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा की तरफ भी जाएगा। अंश अंश की तरफ जाएगा, अंश। इसलिए संसार सेवा की योग्य है, प्रेम की योग्य नहीं। सेवा करो, परिवार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य है, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति जो तुम्हारे दायित्व है, उसे निभाओ। तरुण सागरस के लिए मना नहीं करेंगे, निभाओ, निभाना चाहिए। वो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे कर्तव्य, पिता होने के नाते, पति होने के नाते, पुत्र होने के नाते, उसे निभाओ, उसमें कोताही मत बरतो, लेकिन प्रेम उससे करना है जहां से जीवन से लगता है।
इसलिए निवेदन गुजारिश होगी, सच्चा मन, शरण मन लेकर के जाइए ईश्वर के पास। चतुराई और होशियारी मत दिखाइए। डॉक्टर के पास होशियारी नहीं दिखाना, चतुराई नहीं दिखाना, सदगुरु के पास होशियारी नहीं दिखाना, चतुराई नहीं दिखाना। अगर सदगुरु के पास होशियारी चतुराई दिखाओगे तो पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, और डॉक्टर के पास होशियारी चतुराई दिखाओगे तो रोग का सही निदान नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।